स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है 10 का दम का। तो खबरें आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग टॉप 10। प्रतापगढ़ में देर रात चलती कार में लगी भीषण आग। पल भर में आग के गोले में तब्दील हुई कार सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। 90 लाख की लूट में शामिल थे बदमाश। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश गोली लगने से घायल, बदमाश का साथी मौके से फरार। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने डीन कॉलेज की महिला प्रोफेसर का पर्स छीनकर भाग गया। घटना से आक्रोशित महिला उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। संभल में किसान ने लेखपाल पर किया हमला, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड्स ने लेखपाल को बचाया। मेरठ में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, 3 लोग घायल। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज में अतीक की 18 संपत्तियों की कुर्की होगी। अतीक के गुर्गे माजिद की 4 संपत्तियों की भी होगी कुर्की। गोरखपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। खोराबार के भैंसा गोला मार्ग का है पूरा मामला। सिद्धार्थनगर में एक मासूम का कटा सिर मिला है, मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। बदायूं में सूखे नाले में मिला महिला का शव, पुलिस ने जताई है रेप की और उसके बाद हत्या की आशंका। वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर गाजियाबाद से आई है, जहां 3 साल का एक मासूम बच्चा लापता है। नाहल गांव में बच्चा लापता हुआ है, तो परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे का अपहरण किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक संदिग्ध महिला के साथ बच्चा नजर आ रहा है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यही वो बच्चा है जो लापता है, और जिस महिला के साथ वो बच्चा जा रहा है वो कोई परिचित नहीं है, बल्कि एक संदिग्ध महिला है। तो ऐसे में परिजन आशंका जता रहे हैं कि उनके बेटे का अपहरण किया गया है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां की नाहल गांव से ये 3 साल का मासूम बच्चा गायब है और महिला उस बच्चे को अपने साथ गोद में ले जाती हुई नजर आ रही है। तो परिजन अपहरण की आशंका जता रही हैं, और इसके अलावा भी जो आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उनकी मदद से महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए जरा कितने आराम से ये महिला यहाँ बच्चे को गोद में रखकर ले जा रही है। तो जिस महिला की गोद में बच्चा है वो कोई परिचित नहीं है, बल्कि वही बच्चे को यहाँ से लेकर गई है, और ये 3 साल का मासूम जो अपने घर से लापता हो गया। तो पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी खंगाल रही है। रास्ते में जहां जहां से महिला गुजरी है, तो वहां अब सीसीटीवी के फुटेज खंगाल कर इस महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं, तो अमित और ज्यादा जानकारी देंगे। अमित जरा बताइए, क्या कुछ अपडेट इस घटना के बारे में? प्रीति, आपको बताना चाहूंगा 3 साल का ये मासूम था जो कि अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी ये वहां से लापता हो गया। परिजनों ने इसकी जब खोजबीन की तो एक सीसीटीवी पूरा सामने आया। उस सीसीटीवी में एक महिला है जो कि उस बच्चे को लेकर जा रही है। पुलिस ने वो सीसीटीवी कब्जे में ले लिया है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जल्द ही बच्चे को बरामद करने की बात भी कही जा रही है। वहीं जब पीड़ित परिवार से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना यही था, उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना ही अभी कोई रैंसम कॉल उनके पास आई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है और जल्द ही उस महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि घर के बाहर खेल रहा 3 साल का मासूम एकाएक लापता हो जाता है, जिसका सीसीटीवी सामने आता है, बावजूद उसके अभी तक भी पुलिस उसे बरामद नहीं कर पाई है। प्रीति, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। और अमित, महिला बड़े आराम से, कोई भी उसके चलने के तरीकों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे रही है। तो क्या इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या कभी आसपास देखी गई? इसके अलावा कोई ऐसा फुटेज भी खंगाला जा रहा है जिससे चेहरा कम से कम इसका स्पष्ट हो? देखिए, जिस तरीके से महिला आराम के साथ उस बच्चे को लेकर जा रही है, तो इससे ये भी लग रहा है कहीं महिला पहले से ही मोहल्ले में उसकी रैकी तो नहीं कर रही थी और बच्चे के साथ घुल मिल गई और उसके बाद जैसे ही उसने मौका पाया 3 ले गई। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस के जो परिजन है, परिजनों से भी गहन पूछताछ कर रही है। कहीं उनकी कोई रंजिश तो नहीं है जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया, या कोई रैंसम मनी तो नहीं वैसी मांगी जा रही जिसके चलते 3 साल के मासूम को अगवा किया गया है। हालांकि इस मामले में जो सीसीटीवी आई है उस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला है जो कि एक बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही है। बिल्कुल अमित, तो ये जल्द से जल्द खुलासा करना होगा कि अपहरण है या फिर कुछ और है, क्योंकि महिला की गोद में बच्चा नजर आ रहा है। शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। और गोंडा से खबर है, जहां एक मेडिकल
के छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ताओं ने बकायदा फोन कर 70 लाख की फिरौती भी मांगी है और 22 तारीख तक का वक्त दिया है। तो फिलहाल पुलिस ने 6 टीमें बना दी हैं, छात्र की तलाश तेज कर दी है। छात्र का नाम गौरव हलदार है, जो SCPM नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का छात्र है। पुलिस ने फिलहाल यहां भी CCTV फुटेज और कॉल डिटेल को खंगाला है और मामले के जल्द खुलासे का भरोसा दिला रही है। तो यहां पर अपहरण हुआ ये स्पष्ट है, क्योंकि बकायदा 70 लाख की फिरौती का भी फोन कॉल परिजनों के पास आ गया है। 12 बजे हमको एक कॉल आया, फिर कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में है। तो समझ आए, फिर हम क्या 2 एक बार पूछे, फिर समझ आया क्या कह रहा हूँ, तेरे बेटे मेरे कब्जे में है और 22 तारीख तक हम फ़ोन करेंगे, 70 लाख रुपया इकट्ठा करके रखना। दोपहर में जब इस बारे में जानकारी मिली दूरभाष पे, उसके बाद तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय हो गई और समस्त पहलुओं पे इसमें छानबीन चल रही है। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पे और हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। हमारा पूरा प्रयास है जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे। देवमणि हमारे सहयोगी गोंडा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवमणि, कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? देखिए प्रीति, अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि परसों ये जो छात्र है वो हॉस्टल से गायब हुआ था, किसी की कॉल आई है, उसके बाद वो छात्र वहां से गायब हुआ है और उसके बाद लगातार कल से 2 बार कॉल आई। पहले फोन आता है 70 लाख की फिरौती का, उसके बाद फिर ये अल्टीमेटम आता है कि 22 जनवरी तक अगर दोपहर तक अगर वो फिरौती की रकम 70 लाख रुपए नहीं दी गई तो अंजाम भुगतना होगा। अगर वो पैसा वापस कर देते, अगर वो फिरौती की रकम उनको देते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोड़ देंगे। लेकिन पुलिस लगातार तराई के इलाकों में, आसपास के जनपदों में और जो यहाँ के शहर के जो CCTV फुटेज है और जो हॉस्टल का, कॉलेज का, जो आसपास के शहरी इलाकों के जो CCTV फुटेज है उनको खंगालने की बात कर रही है पुलिस की 6 टीमें, SWAT टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड और सारी टीमें लगी हुई है। DIG भी इस मामले पे लगातार कल रात से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जी बिल्कुल, तो अपडेट ये कि अभी तक कोई बड़ी कामयाबी पुलिस को नहीं मिली। धन्यवाद देवमणि आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर नोएडा से है, जहां बालिका गुरुकुल से एक छात्रा लापता हो गई है। ये छात्रा झारखंड की रहने वाली है। पुलिस ने यहां भी CCTV फुटेज को खंगाला है और पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन हालात में ये छात्रा यहां से लापता हुई है। तो बालिका गुरुकुल जो नोएडा में है, यहाँ एक झारखंड की रहने वाली बच्ची पढ़ाई कर रही थी, जो अचानक यहाँ से लापता हो गई है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो आर्य कन्या गुरुकुल है जहां ये छात्रा रह रही थी और यहीं से ये लापता हो गई है। छानबीन में वहाँ के लगे CCTV फुटेज से हम लोग को दिखा है कि वहाँ से वो स्वतः निकली हैं। गेट में कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था जिससे वो वहाँ से निकल गए हैं और इनकी जो रिलेटिव्स वहाँ पे, मतलब जो अपनी सगी बहन भी एक पढ़ती है और जो कजिन्स वगैरह हैं वो भी पढ़ती हैं, उन लोगों से पूछताछ की गई है और उन लोगों ने चीज़ों को एक तरह से सामान्य बताया है और क्यों गई हैं इसके बारे में भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोग बहुत जल्दी उनको रिकवर कर लेंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमित, किस हालात में छात्रा लापता हुई, कहां से ये लापता हुई और क्या कुछ अब तक पुलिस इस बारे में जानकारी हासिल कर पाई है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो परसों रात की बात है, जब एक जो गुरुकुल है, जो बालिका गुरुकुल है सेक्टर 115 में, वहाँ से देर रात एक 14 वर्षीय लड़की अचानक गायब हो जाती है। बताया जा रहा है कि जो लड़की जब निकली थी तो CCTV भी निकल के सामने आया कि देर रात अकेली निकली। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, अपनी टीमें बना दी है, गठित कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी लड़की को रिकवर कर लिया जाएगा और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो गुरुकुल था, गुरुकुल का जो मेन दरवाजा था, जो मेन गेट था, उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते वो दरवाजा खुला हुआ था। रात को देर रात वो लड़की अपने आप अकेले निकल जाती है और पुलिस का कहना है कि जो उसकी जो बहनें हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये लड़की झारखंड की रहने वाली है और तो जो इसके परिजन है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और साथ पुलिस का ये भी कहना है कि इनकी जो लड़की जो निकली है, इसके कुछ परिजन के जो रिश्तेदार हैं वो दिल्ली रहते हैं। तो इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है कि लड़की अपने किसी परिवार या रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई, लेकिन पुलिस ने भी कुछ टीमें गठित कर दी हैं और पुलिस का दावा है कि जल्दी इस लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका जानकारी के लिए।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिनको उनके घर बनाने के लिए, उनके आशियाना बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री राज्य के 5 जिलों में लोगों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम करीब 2691 करोड़ की आर्थिक सहायता भी देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पीएम जिन 5 जिलों के लाभार्थियों से बात करेंगे उनमें वाराणसी, चित्रकूट, बलरामपुर, अयोध्या और बहराइच जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त देंगे, वहीं 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का वादा किया था। इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अब तक पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत देश भर में 1,26 लाख लोगों के घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों का खुद का पक्का घर बनाने के लिए मदद देती है। इतना ही नहीं, पुराने घर के मरम्मत के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। मैदानी इलाकों में पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 की आर्थिक सहायता देती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के लिए सरकार 1,30,000 की मदद करती है। पीएम चित्रकूट के रहने वाली राजकुमारी रायदास नाम की महिला से भी बात करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम चित्रकूट जिले के खोह गांव में रहने वाली राजकुमारी से राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार श्रीमती राजकुमारी पत्नी कल्लू निवासी खोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और इनको कौन कौन सी शासकीय सहायताएं प्राप्त हो चुकी हैं उनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके पारिवारिक जीवन के संबंध में बात करेंगे। इनके द्वारा जो भविष्य की इनकी योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। वहीं पीएम मोदी अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी कुमकुम से भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। लाभार्थी महिला कुमकुम ने बताया कि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको कि जीवन में जो कुछ सोचा नहीं था ऐसी खुशी आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहीं बलरामपुर के लाभार्थियों से भी पीएम मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे। एक दिन पहले डीएम श्रुति ने लाभार्थी महिला सरिता देवी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भाई बहनों के लिए आज का दिन अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों के लिए सहायता राशि जारी करूंगा। सभी को घर दिए जाने के लक्ष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। तो ये ट्वीट है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री भी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। तो क्या लिखा है मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में, वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6,10,000 लाभार्थियों के खातों में जो राशि डाली जा रही है उसका ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। आभार प्रधानमंत्री जी। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं क्योंकि बड़ा दिन है और किसी के घर के लिए अगर छत मिल रही है तो वाकई में उन लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। रवि पांडे वाराणसी से जुड़े हमारे साथ, निमिष अयोध्या से जुड़े हैं, सर्वेश बलरामपुर से, जबकि अखिलेश हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं। तो रवि, यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, जिनको छत मिलेगी आज की इस योजना के बाद जो प्रधानमंत्री उनको देंगे सौगात, तो बड़ा दिन है उनके लिए भी। देखिए, वाराणसी में आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करने के लिए जिला प्रशासन एक दिन पहले से ही तैयारी कर चुकी है। कल ही पीएमओ ने वो नाम भेज दिया था जिनसे प्रधानमंत्री को संवाद करना था और वो नाम है कमला देवी। कमला देवी वाराणसी के पिंडरा के रामनगर क्षेत्र की रहने वाली ग्रामीण पूरा इलाका है और
जो इस बार पहला जो किस्त जारी होने जा रहा है उसमें उनका नाम है। प्रधानमंत्री उनसे बात करके योजनाओं की हकीकत जानेंगे कि आवास योजना को लेकर के जो पैसा उनको मिला हुआ है क्या वो हकीकत में है और किस तरीके से इस योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है, क्या किसी अधिकारियों की कोई लापरवाही तो नहीं। तो इस तरीके की हकीकत जो है प्रधानमंत्री लाभार्थी से जानेंगे। और खास बात ये भी है कि जब भी कोई योजना प्रधानमंत्री जनता तक ले जाते हैं तो उनसे डायरेक्ट संवाद करते हैं उसकी हकीकत जानने के लिए, और उसमें बनारस भी शामिल होता है क्योंकि पिछली बार भी कई योजनाओं में देखा गया कि प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता के साथ सीधे संवाद करते हैं और उसका जो एक तस्वीर है वो आज भी देखने जा रहा है। तो 12 बजे वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कमला देवी से वो बात करेंगे और जो पहला किस्त है वो जारी करेंगे। बिल्कुल, चित्रकूट का रुख करेंगे। अखिलेश हमारे साथ हैं, तो अखिलेश, यहाँ किस तरह की तैयारी है? जी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट की खोए गांव की रहने वाली राजकुमारी रैदास से उनसे आज बात करेंगे। जो पीएम आवास योजना के तहत उनको घर मिला है, पहले ये कच्चे घर में रहती थी। इस आवास के मिलने के बाद ये खुशी है। आज जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। इस समय मेरे साथ मौजूद है लाभार्थी, उनसे खुद बात करते हैं कि कितना खुश है, क्योंकि जिस तरीके से पहले घर में रहती थी वो। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा बताइए, पहले आपके पास घर नहीं था, अब घर मिल गया है? अब घर मिल गया, पहले नहीं बन रहा। तो पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले दिक्कत कर रही है कि पानी भी बरसात है तो पानी भी चूता है, आप सब ओढ़ना कपड़ा भी इतना है, बैठने के ठौर नहीं रहता है। और सरकार की सहायता में मिल गया, कॉलोनी भी मिली तो हमका खूब सहायता दिया, बढ़िया अच्छा भी लगता है। तो अब घर मिलने जा रहा है, आपको घर बन जाएगा, तो कितना अब उससे आपको फायदा होगा? बहुत खुशी हो जाएंगी। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को कहेंगे कि आपका बहुत सहायता दिया, आपको घर बन जाएगी, कॉलोनी दिए तो घर। अखिलेश, बिल्कुल ये जिंदगी भर का सपना होता है कि अपनी एक पक्की छत मिले और वो सपना पूरा होने जा रहा है। निमिष हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो निमिष, यहाँ पर कितना इंतजार है इसका, जब ये योजना शुरू होगी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा? तो प्रीति, जिस तरीके की यहाँ की तैयारियां हैं वो देखने लायक है। कल रात से ही अधिकारियों का जमावड़ा मुमताज नगर के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर गांव में है, जहां पर कुमकुम देवी लाभार्थी हैं जिनसे सीधे प्रधानमंत्री संवाद स्थापित करेंगे। इसके लिए वर्चुअल तौर पर बाकायदा बड़ी एलईडी लगाई गई है और जो लाभार्थी हैं उनको लोगों के लिए बैठने की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जब इस पूरे विषय पर कुमकुम से बात की गई, जो लाभार्थी हैं उनसे बात की गई, तो बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले वो झोपड़ी में रहती थी और अब उनकी दीवारें करीब उठ गई हैं। 1,10,000 की बिल्कुल, ये वो आर्थिक स्तर वाले लोग हैं जो शायद कभी सोच भी नहीं रहे थे कि उनके छत पर भी एक पक्की छत होगी, अपना पक्का मकान होगा, लेकिन ये होने जा रहा है। सर्वेश हमारे सहयोगी बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर्वेश, यहाँ भी इसी तरह का उत्साह है? निश्चित रूप से प्रीति, आपको बता दें कि यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह है और उत्साह इसलिए भी है कि जो प्रधानमंत्री है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसको लाभ उन जिलों में शामिल है जो काफी पिछड़े हुए हैं। अगर यहाँ के लाभार्थी को यह लाभ मिलता है, जिसके पास मकान नहीं है, अगर उसको अपना पक्का मकान मिलता है तो यह निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के लिए, उस लाभार्थी के लिए तो है ही है। लगभग 12,000 से ज्यादा लाभार्थी हैं जिनको ये योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो उत्साह लोगों में है, जो लाभार्थी हैं उनमें भी उत्साह है और जो बिल्कुल